सूर्य भगवान को इस तरह से जल कभी भी मत चढ़ाना वरना बर्बाद हो जाओगे, लेने के पड़ जाएंगे देने। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि कई लोग सुबह सुबह उठकर सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाते हैं, लेकिन कई लोगों को सूर्य देव को जल चढ़ाने की सही विधि और नियम नहीं पता होता है और आप लोग गलत तरीके से सूर्य भगवान को जल चढ़ा देते हो, जिसकी वजह से सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से कोई फल नहीं मिलता है, उल्टे आपको विपरीत असर देखने को मिलता है और कई प्रकार की मुसीबतों का सामना भी आपको करना पड़ता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूर्य भगवान को जल देने की सही विधि और सही नियम क्या होते हैं। इसी के साथ हम जानेंगे कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की परेशानी ना आए। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि सूर्य भगवान को जल देने वाले लोटे में कौन सी चीज़ डालकर जल चढ़ाना चाहिए जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए और आपके जीवन में धन दौलत की कभी कमी ना हो। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि सूर्य देवता आत्मा के कारक माने जाते हैं। जब सूर्य अच्छी स्थिति में होते हैं तो हमारे आत्मविश्वास में बहुत अधिक वृद्धि कर देते हैं। पिता से हमारे संबंध जब अच्छे होते हैं, सूर्य देवता भी पिता की श्रेणी में आते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, पिता का पूर्ण सुख हमें प्राप्त होता है, धन संतान की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आती है। इसी वजह से जो हमारे सूर्य देव हैं, जो हमारे पिता होते हैं एक तरह से, तो संतान की प्राप्ति हमें होती है। दोस्तों, गुरु जी ये भी कहते हैं कि जब सूर्य हमारी कुंडली में होते हैं तो सूर्य की तरह हमारा भाग्य भी चमकता है, हमारा भाग्य 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और हमें करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, सूर्य के शुभ होने से हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती हैं, परेशानियां बहुत कम आती हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बहुत सारे राजयोग भी लिखे हुए हैं और सूर्य देव अगर कमजोर स्थिति में है तो उस राजयोग का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन सूर्य देव अगर मजबूत स्थिति में है तो अगर आपके राजयोग का कोई भी परसेंट, कोई पार्ट भी आपके कुंडली में आ जाता है तो आप लखपति करोड़पति बन जाते हैं, क्योंकि सूर्य देव ही आपके भाग्य को अपने समान चमकाने की शक्ति रखते हैं। सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भी वो करवाते हैं। धन, संतान, मान सम्मान, नौकरी, शासन, प्रशासन से आपको लाभ दिलवाते हैं। मतलब आप अपने जीवन में जो भी कामना रखते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं, वो मात्र सूर्य देव की कृपा से ही पूर्ण होती हैं। दोस्तों, सूर्य का हमारे जन्म कुंडली में अच्छा होना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव कमजोर हैं तो उन्हें हम प्रसन्न करके उसको अच्छी स्थिति में ला भी सकते हैं। सूर्य अगर कमजोर हैं तो हमें उनको प्रसन्न करने का, उनको शुभ बनाने का, मजबूत बनाने का उपाय जरूर जानना चाहिए। वही हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही आसान उपाय होते हैं सूर्य देव को मनाने का और मजबूत करने का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे ही कुछ बहुत ही अचूक, आसान और चमत्कारी उपाय के बारे में, जो अगर आप करते हैं रविवार के दिन या किसी भी दिन नियमित अपनी दिनचर्या में अगर शामिल कर लेते हैं तो शीघ्र ही आपके जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की शुभकामनाएं आपको मिलती हैं, चाहे वो धन संबंधित हों, चाहे वो संतान संबंधित हों, व्यापार या शिक्षा से संबंधित हों, या आत्मसम्मान को प्राप्त करने से संबंधित हों, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति चाहिए। इन उपाय के द्वारा आपको वो प्राप्त हो जाती है, क्योंकि सूर्य जब मजबूत होते हैं तो दुनिया की हर वो चीज़ हमको हासिल होती है। इसी के साथ ही हम आपको सूर्य देव की स्थिति को मजबूत करने का भी उपाय बताएंगे। तो आप लोग अपने लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि हम आप लोगों को अपनी ये बात अच्छे से समझा पाएं और आप भी उस उपाय को अच्छे से जान पाए, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। इसीलिए आपको पूरा ज्ञान चाहिए तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं उन उपायों के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव का ही दिन होता है, उन्हीं को समर्पित होता है। रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायक होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन सूर्यदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए, लेकिन रविवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आपको बता दें कि एक तांबे का पात्र आपको लेना है। उस तांबे के पात्र में आपको जल भरकर भगवान सूर्यदेव को हर रविवार को अर्पित करना है। अगर दोस्तों आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो रविवार के दिन आपको जरूर करना है। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ा देना चाहिए। अगर आप अब कोई पूजा नहीं कर पाते हैं, काम के चलते आपके पास समय नहीं है, आप तो सिर्फ स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं, तब भी आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। आपको जो भी परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तब आप गायत्री मंत्र का जाप करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रविवार के दिन
सुबह दोस्तों जब आप सूर्योदय को आप सूर्य देव का जो जल चढ़ाते हैं तो आप उस जल में थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। इससे क्या होगा कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली साबित होगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आप भगवान देव सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों जब आप सूर्यदेव को सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना आवश्यक होता है। उसके अलावा आप भाग्य का साथ अगर चाहते हैं तो रविवार के दिन गुड़ और चावल का दान अवश्य करना चाहिए। गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और आत्मविश्वास आपका बहुत मजबूत हो जाता है। ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे दीजिए। अपने माथे पर भी आप लाल चंदन का तिलक लगा लीजिए। इससे आपका आत्म बल बढ़ जाएगा, आपका जो भी मानसिक संतुलन है बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपका हर एक चीज़ करने में ध्यान लगेगा। दोस्तों भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त आप करना चाहते हैं तो आप लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को रविवार के दिन दान दे दीजिए। अगर आप किसी ब्राह्मण को लाल मसूर की दाल दान करते हैं तो इससे आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं, आपको बहुत शीघ्र लाभ प्राप्त होता है, ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाती है। रविवार के दिन गुड़ खाकर किसी काम पर निकलना चाहिए। जैसे प्रातः काल आप थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं तो इससे सूर्यदेव बलवान होते हैं और गुड़ और चावल से बनी हुई खीर अगर आप सूर्यदेव को चढ़ाते हैं तो इससे भी बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। भगवान सूर्यदेव को अर्पित करने के बाद ये खीर प्रसाद के रूप में आप भी खा सकते हैं। इससे आपकी तरक्की होती है, जीवन में आपको भी प्रताप की प्राप्ति होती है। व्यापार हो चाहे नौकरी हो, हर जगह आपको तरक्की मिलती है, मान सम्मान मिलता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान जरूर लिखें, जय सूर्यदेव जय सूर्य नारायण जरूर लिखें। दोस्तों सूर्यदेव के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी जातक को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां आपको घेरे हुए हैं, आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते, तो कम से कम रोज़ नहाकर आप सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें। उस जल में गुड़ डाल लें और आप उसमें अक्षत भी डाल सकते हैं, लाल चंदन डाल सकते हैं। ये डालकर आप अर्पित करें, आप देखेंगे कि परेशानियां धीरे धीरे करके सूर्य के प्रताप से खत्म होती जाएंगी, आपका भाग्य चमक जाएगा। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।